यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे महबूब रहनुमा, ना कि हमारे जम्मू कश्मीर के रहनुमा बल्कि हमारे देश भारत के रहनुमा जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, इनके ही चुनिंदा और हमारे इलाके के ही चुना हुआ हर कौम ने, हमने 3 साल लगाए थे यहाँ की नुमाइंदगी किसको दें, तो हमने गौरी शंकर जी को हर कौम ने बनी में वोट डाला था और इनको हमने बड़ी बहुमत से जम्मू लिया था और आजाद साहब के घर ज्वाइन करवाया था। और वही लोग थे हमारे साथ, क्या ठक्कर, क्या हमारे ब्राह्मण, क्या हमारे मुसलमान, क्या हमारे गद्दी, सिप्पी, हरिजन भाई इकट्ठे होके गए थे। एक ही मुद्दा था, हमें बीजेपी को हराना है। था नहीं था, बराबर था कि बीजेपी को हमने हराना है और एक कैंडिडेट देना और लड़ना है। मेरे भाइयों, आपने मुझे मौका दिया, 6 साल मैंने आपकी नुमाइंदगी की। इस इलाके में आता था, मैंने एक इंच पैदल चला हूं। आपके साथ आपके बुजुर्ग मेरे साथ हुआ करते थे, कुछ नौजवान हैं शायद। जनाब हैदर मलिक साहब जनाब गुलाम हैदर मलिक साहब जनाब गुलाम हैदर मलिक साहब। शायद नौजवान जो इस वक्त 25 साल से 20 साल के हुए होंगे, वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। कुछ बच्चे थे 6-6, 7 साल के, उन्हें शायद मालूम नहीं, ना यहाँ स्कूल था, ना यहाँ स्टोर थे, ना यहाँ रास्ते थे, ना यहाँ ब्लॉक था, ना यहाँ नियाबत थी। अरे मैंने हर चीज अपनी कोशिश से करवाई और हार के भी मैंने चीफ मिनिस्टर यहाँ 2-3 दफा था और लेके काम रहा और बनाए, नियाबत बनाई, आपका ब्लॉक अलग किया, क्योंकि आपको इतनी मुसीबत पड़ती थी लोही मल्हार जाने के लिए। कहाँ है लोही मल्हार? वहां पहुंचते थे पैदल, कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आज थोड़ी सड़कें भी रखी, मैंने कोहक से 2 सड़कें आपके लिए शुरू की थी, लेकिन बदकिस्मती हार गया। 4 किलोमीटर बीजेपी 15 साल में नहीं बनाई सकी हो यार, आपके सामने है। जो हमने बटोट के ली थी, वहां हमारे मनोहर जी टकरे, उन्होंने अपने गांव मिलाए और हमें वो 4-5 किलोमीटर रह गया, वो भी वहीं रहा। वो हमने खड़न पहुंचाना था, वहां बख्शी जी थे मेरे, बहुत ही बुजुर्ग ब्राह्मण कौम के थे, लेकिन वो मेरे साथ इतनी हमदर्दी करते थे, मैंने उनके लिए वो सड़क लाई थी, लेकिन वो ऊपरी रही, अभी नीचे नहीं पहुंची। इसी तरीके से मान से शुरू की थी सुधरौता बटवाल के लिए, बन गई, लेकिन बदकिस्मती है यार, काम अच्छे नहीं हुए, बहुत घटिया काम हुए। ये तो सिर्फ जैसे वो ब्लॉक वाले बनाते हैं ना पगडंडियां, उसी तरीके से सड़कें बनी है। मैंने वहां लोही में भी कहा, बनी में भी कहा कि आजाद साहब, आप एक बहुत ईमानदार शख्सियत है हमारे इस देश के। आपने 50 साल पार्लियामेंट में दिए, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रहे, क्या क्या ओहदे आपको नहीं अल्लाह भगवान ने दिए, लेकिन किसी ने सुनाया आज तक इन पे कोई लाछन है? कहीं दस्ती पंजी किसी ने किससे ली? आज दुनिया में जितने भी लीडर बनते हैं, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद। आज जिस कदर भी लीडर बनता है, पहले कहता है मैं अपना घर बनाऊं, मैं अपने करोड़पति बनूं, मैं उस पर अपना राज कमाऊं, लेकिन ये वही शख्सियत उसी तरीके से है, उसी हिसाब से चले हैं आज तक। इनका ये सबसे बड़ा उस भगवान का दिया हुआ इनका एक तोहफा है हमें इनके क़ियादत में, इनकी रहनुमाई में हमने कुछ काम किए हैं आपके, लेकिन बदकिस्मती से कहूंगा वो नियाबत और ब्लॉक में आज तक आजाद साहब कमरे 2 नहीं बन पाए हैं। इतनी बदकिस्मती है इन बीजेपी वालों की। देखिए, आते हैं जहाज, जिस वक्त वोट डालने होते हैं उसी वक्त आते हैं, झूठी वादे कर। बनी में क्या कहा अमित शाह, होम मिनिस्टर दिल्ली का, कहता है ये सरथली में जो मैंने वो डिग्री कॉलेज दिया था, मैंने दिया था। नहीं वहां सर, वहां हमारे बनी का डिग्री का
कल ही उन्होंने कहा, नाम लिया सरथल का है, मगर वो सरथली में बनी, सरथली है एक जगह, वहीं वो हमने कॉलेज खोला था आजाद साहब की बदौलत से 2007 में। ये बने होम मिनिस्टर 14 में। देखिए कितनी तबाही कर रहे हैं, लोगों के साथ झूठ बोल रहे हैं और लोगों को हिंदू मुसलमान में बांट के वोट कमा रहे हैं। आपके काम नहीं कर रहे हैं, आपके काम नहीं हो रहे हैं। आपका राशन जो 35 किलो हम देते थे, आज 1-2 किलो के लिए तरसते हैं हमारे ये गरीब लोग, और 4-4, 5-5 दिन लगाते हैं। कभी कहते हैं अंगूठा लगाओ, कभी कहते हैं दोबारा नाम लिखाओ, कभी कहते हैं कुछ। क्या है ये सिलसिला? लिहाजा मेरी माताओं बहनों, यहाँ के बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अगर आपने इस इलाके की खिदमत करनी है, इस इलाके की तरक्की देखनी है, इस इलाके की सड़कें देखनी है, मैं आजाद साहब से ये हारे हुए भी काम कराएंगे। इनको सब कोई जानता है, ये इंटरनेशनल लीडर हैं। ये अगर अमेरिका में भी जाएंगे ना, वो उसको वो जो आज जो बाइडेन है वहां, उनको भी कहेंगे काम वो वहां से भी करेगा। ये दिल्ली तो इनके घर है, दिल्ली तो पार्लियामेंट है, 40 साल उस पार्लियामेंट में रहे, इनको पता है हमने क्या करना है, कैसे करना है। लिहाजा इनको एक बार हम मौका दें। इनका चुनिंदा ये कैंडिडेट है और शरीफुल नफिस है, बहुत ज़हीन है। इसने 8-7 साल से पहले से ही गरीबों की सेवा करने लगा है, आपको मालूम होगा। बहुत सी बेटियां इन्होंने शादी करके लिए एक ट्रस्ट बनाया है, उसमें तकरीबन 700-800 मेंबर हैं। सब अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं, वहां थोड़ा थोड़ा जो दान करते हैं उस प्रोजेक्ट, उस ट्रस्ट को। और ये वहां आपके ही यहाँ के पता नहीं कितने, उन्होंने आई सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुए आंखों के। लिहाजा एक अच्छा कैंडिडेट वही आपकी तरक्की कर सकता है, एक ज़हीन कैंडिडेट वही तरक्की कर सकता है। मुझे बहुत तमन्ना थी आपकी तरक्की करने, लेकिन बदकिस्मती 6 साल मिले, आपने मुझे हराया नहीं है। हर बार मेरे वोट पड़ते थे, लेकिन ये एकदम हिंदू मुसलमान करके आपसे और मुझसे अलग कराते थे। लेकिन आपका वोट मुझे आया है, मैं उसे सर आंखों पे रखूंगा और हम सब इकट्ठे होके मेहनत करेंगे इस इलाके की ये जो बेहतरी है, जिस कदर भी यहाँ आपका ये सुधरोता के। मैं खासकर ठक्कर बरादरी से एक दिल की बात करूंगा। ठक्कर बरादरी जो है इस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि वो कैंडिडेट हमारा ठक्कर कम्युनिटी से तलक रखता है, उसकी बात करूंगा। मैं 3 साल बनी में लगातार मीटिंगें करता रहा, गवाह हैं हमारे बहुत से लोग। हर कौम को बुलाता था कि मुझे यार एक कैंडिडेट दो, मैं नहीं लड़ूंगा, ताकि बीजेपी को अगर हराना है इकट्ठे होकर एक कैंडिडेट दो। तकरीबन 3 साल ठक्कर बरादरी फैसला नहीं कर सकी। इस डॉक्टर को भी कहा उन्होंने, लेकिन वो खुद ही इनकार करने लगा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे नौकरी मिली है, मैं क्यों नौकरी गवाऊंगा। लेकिन आज मेरे भाइयों क्या किया बीजेपी ने, क्योंकि ठक्कर बरादरी और आप लोग यहाँ के इस नुमाइंदे के खिलाफ थे, जो बीजेपी का नुमाइंदा था, ये 100% हारा हुआ था। उन्होंने क्या किया कि ठक्कर जो खिलाफ है इस कैंडिडेट के, उन्होंने ठक्कर कैंडिडेट खड़ा किया और बीजेपी का दिया हुआ है। ये हकीकत असलियत है। बीजेपी ने इसको घर बुलाया, उसने उन्होंने कहा कि यार तू खर्चा भी ले हमसे, लड़, तोड़ वोट, और हमें खदशा है, कभी अपना वोट जाया मत करो, एक होके दो, हमें खदशा है, हमें ये कुछ रात को मुझे सपना आता है कि ऐसा ना हो कि हम हिंदू मुसलमान आपस में बट जाएं और फिर बीजेपी कहीं से ना निकले, ये खदशा है। लिहाजा यहां मैंने नाठी के भी कुछ बुजुर्ग देखे, यहां मशेडी के मैंने देखे, यहां गुड्डू फलाल के भी देखे। आपको सब मेरी तरफ से अपील है कि इकट्ठे होके इस इलाके की खिदमत के लिए इसको आगे लाइए। इसके साथ मैं खुद भी हूं और सबसे बड़ा हाथ हमारा आजाद साहब का है। जहां भी होंगे, जिस हालत में भी होंगे, हम आपके लिए कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ लेके हासिल करके आपको पहुंचाएंगे। आपका ये रोड का 4 किलोमीटर, इसको भी हम तमीर करवाएंगे। आपका ये ब्लॉक हेडक्वार्टर को खुद संवारेंगे। आपके अस्पताल इस वक्त खाली पड़े हैं, आपके लिए मैं एक जरूरी बात करूंगा एसडीएम साहब से, ना अपने आजाद साहब से, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैटर्ड इलाका है सर। यहाँ
6 पंचायतें मैंने अलग करके इसका एक ब्लॉक हेडक्वार्टर ये डुगैनी बनाया था, लेकिन हर ब्लॉक बगैर किसी अस्पताल के है। हर जगह यही हाल है। मैं भी चाहता हूं यहाँ एक सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बने, लोगों को यहीं कठुआ ना जाना पड़े, भद्रवाह ये बिलावर ना जाना पड़े, यहीं बैठ के उनका हल हो। मैं ये भी कहूंगा मशेटी निवासियों से, किंडली निवासियों से, अपने सुधरोता निवासियों से, बांजल भटवाल निवासियों से, गुड्डू फलाल निवासियों से, हमारे ये साथ ही लाड़ वगैरह, इनको सीए भी मैंने ही दिवाया था। पता है आपको, याद होगा, मुलाजिम यहाँ नहीं आते थे, लेकिन जबरदस्ती मैंने सीए आपको दिलवाया है। और वो मुलाजिम अब आते हैं नहीं आते हैं वो भगवान को पता है, लेकिन सीए खाते जा रहे हैं। वो हलाल की कमाई नहीं है, वो पचेगी नहीं है उनको। मुलाजिम यहाँ आना चाहिए, लोगों की खिदमत होनी चाहिए, हमारा यही लक्ष्य है। लिहाजा मैं उन जो यहाँ आए हैं उनका भी स्वागत करूंगा और माफी भी मांगूंगा, क्योंकि हमने मशेटी नाठी का भी प्रोग्राम दिया था, लेकिन सिक्योरिटी जो है इनकी जेड कैटेगरी के हैं। जैसे मोदी जी को सिक्योरिटी, उसी तरीके से हमारे आजाद साहब को सिक्योरिटी है। उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया कि नाठी जो है जगह थोड़ी है, जहाज नहीं उतर सकता है, वहां भी कैंसिल किया। मशेटी का कहा, मशेटी और डुगैन में थोड़ा सा फर्क है, तो हमने कहा चलो जैसे आप करेंगे हम उसी तरीके से चलेंगे। लिहाजा हमारी बंदिशों की वजह से हम आपका जो करना, यहाँ का आना था, हमें जरूरी था। हम आपके बीच में हैं, तो भगवान करे हम सब सुखी रहें, इस इलाके की तमीर करें, इकट्ठे होकर चलें। और मैं एक ही आवाज से कहूंगा, हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन भाई जिस कदर भी यहाँ बसते हैं, एक मुठ हो जाए। और एक तरफ देखिए, ये बाल्टी जो है आपका निशान कहते होंगे, पता नहीं क्या बाल्टी, वो तो मजाक करते हैं अपोजिशन वाले, लेकिन बाल्टी हर घर की जरूरत है मेरे भाइयों। एक गरीब के पास भी बाल्टी होती है, एक अरबापति के भी पास बाल्टी होती है। बाल्टी सबकी जरूरत है, मरने जीने की जरूरत है। लिहाजा इस बाल्टी को अपने दिल से, अपने प्यार से इसको भर के हमें पूरा भर के दें, ताकि हम इस इलाके का फिर दौरा करें। आपके सिर्फ इलेक्शन अनाउंस होने के बाद फिर हम आजाद साहब को खींचेंगे, फिर काम करवाएंगे, इस इलाके का हल हो सकता है। लिहाजा आखिर में ये जो आ रहे हैं पार्टियां, ये अब पैसा भी बांटेंगी, ये आपको बेवकूफ भी बनाएंगी। अब देखिए होम मिनिस्टर कल क्या कहता है, वो कॉलेज मैंने बनाया है। जब वो 6 में दिया है कॉलेज आजाद साहब ने, तो 14 में होम मिनिस्टर बना वो, तो कॉलेज किसने दिया यार? कितनी बेवकूफी है। और आपके लिए कॉलेज की बहुत असद जरूरत है। कॉलेज आपका, हम ये पूरा, हमने लोहाई में भी बात की कि पूरे इलाके को हम निपाई करेंगे, जो सेंटर बनेगा वहां आपका कॉलेज बनाएंगे। लिहाजा यही मेरी लास्ट ख्वाहिश है कि आपका कॉलेज बने, आपका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने, आपके ये रोड्स बने, तभी बेहतरी हो सकती है। और जो बेकार है हमारे यहाँ, जिस वक्त में एमएलए बना था, बड़ी मुश्किल से मैंने 12वीं 3-4 लोग यहाँ निकाले थे, उनको मैंने नौकरी लगा दी थी। उनको यहाँ हमने ऐसे तरीके से उनको नौकरियां लगाई थी। जिस वक्त हमारी सरकार थी, रहबरे तालीम शुरू की, तो 12वीं के बच्चे हमने लगाए, 60-65 बच्चे यहाँ के लगे। उसके बाद आज तक वो हाई स्कूल नहीं था, बिलावर में जाते थे पढ़ने, यहाँ से 75 किलोमीटर। राशन सर बिलावर से लाते थे, वहां कोहक से, ना तेल मिलता था इनको, ना खांड मिलती थी। यहाँ मैंने खुलाए थे, 3 स्टोर इस इलाके में खोले हैं, और बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी यहीं से लेते हैं नहीं लेते हैं। वहां के लोग आते हैं यहाँ। मनोहर ने अपने इलाके में स्टोर नहीं खुलवाया, लेकिन मैंने यहाँ खुलाया, और वो भी यहाँ से राशन ले रहे हैं। लिहाजा इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपका हौसला हमें मिलेगा, तो हम फिर दोबारा आपके पास आएंगे और आपके साथ रूबरू होंगे। और वो भी बुजुर्ग कुछ नहीं आए हैं सुधरोता के, मैं देख रहा था कुछ लोग नहीं आए हैं, उस बहकावे में मत जाएं। जैसे पवन देव ने यहाँ बेड़ा गर्क किया था, मैं उस दिन भी जीत गया। पवन देव वो ठक्करू हो कहते, मैं बनी से भी ठक्कर लूंगा, यहाँ से भी ठक्कर लूंगा और निकल जाऊंगा। बाद में 3000, वो मेरे 2100 वोट कम हो गए, वो 3000 मेरे वोट खा गया। लिहाजा मेरी भी बदकिस्मती, आप लोगों ने मुझे हराया नहीं है। हर बार मुझे वोट बढ़ता था, 7000 हुआ, फिर 8800 हुआ, फिर 9000 हुआ, फिर 9200 हुआ, हराया नहीं है।
जो भी यहां से उठा उसकी जमानत आपने जब्त की दूसरी बार, लेकिन मेरी जमानत आपने जब्त, मैं उसी का आभारी हूं, उसी पे मैं जी रहा हूं, उसी का सहारा लेके आपके पास फिर आ रहा हूं। मैं कोई, आपको मालूम है मैंने किसी से खाया नहीं, उल्टा बशीर MLC से मैंने वापस करवाए हैं बहुत से लोगों के पैसे। ये हकीकत है। फारूक साहब को कहा कि ये यार पैसे खाता है, और करीबन 10-15 लोगों के पैसे वापस दिलवाए थे, गरीब लोगों के। लिहाजा हम सब लोग जो है उस परमात्मा की दया से वक्त निकाल रहे हैं, हमारे बच्चे फलते फूलते हैं, चला है सिलसिला। हमें लालच नहीं है, कुछ खाने का लालच नहीं है, सिर्फ लालच ये है कि हम कुछ अच्छा काम करके जाएं, और वहां भी जिस वक्त आखिरी घड़ी होगी वहां भी शायद भगवान हमको माफ करे। लिहाजा मेरी यही ख्वाहिश है कि आप सब लोग इकट्ठे होके एक तरफ चलें, और हमारे गौरी शंकर जी का जो आजाद साहब का कैंडिडेट, हमारा कैंडिडेट, आपका कैंडिडेट, ये बाल्टी पे आप मोहर लगा के बटन दबा के इसको 1 तारीख को और 8 तारीख को हम जश्न मनाएं फिर आपके इस इलाके में। शुक्रिया, जय हिंद, खुदा।